स्वागत है प्यारे स्टूडेंट जेके स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.3 का उसका 1 नंबर सवाल। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हम लोग का जो सवाल है उसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। हल दिए गए समीकरण का युग्म है x प्लस वाई बराबर 14। ये पहला नंबर समीकरण है। x माइनस वाई बराबर 4, ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा नंबर समीकरण। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण में से हम लोग एक समीकरण को तोड़ेंगे। ठीक है, या तो हम लोग पहला नंबर समीकरण को तोड़ सकते हैं या फिर हम लोग दूसरा नंबर समीकरण को तोड़ सकते हैं। अगर हम लोग पहला नंबर समीकरण को तोड़ते हैं तो इसका जो x या फिर y का मान निकालते हैं उसका मान हम लोग दूसरा नंबर समीकरण में रखेंगे। और यदि हम लोग दूसरा नंबर समीकरण को तोड़ते हैं तो इसका x या फिर y का मान निकाल के हम लोग पहला नंबर समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर समीकरण को तोड़ के देखते हैं। अब समीकरण एक से हम लोग पाएंगे क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, x बराबर हम लोग y को इक्वल को उधर ले जाएंगे। तो 14 पहले से है तो यहाँ पर हम लोग 14 लिखेंगे। y को हम लोग इक्वल को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस। तो ये हम लोग का हो गया तीसरा नंबर समीकरण। ठीक है, अब हम x का मान दूसरा नंबर समीकरण में रखने पर अब जो x का मान है इस मान को हम लोग दूसरा नंबर समीकरण में पुट करेंगे। दूसरा नंबर हम लोग का समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 है। अब x का मान बैठा देंगे। x का मान है 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 इस y के आगे भी माइनस है और इस y के आगे भी माइनस है। जब दोनों संख्या के आगे माइनस रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है दोनों। तो चिन्ह तो हम लोग का माइनस ही रहेगा। और 2y है तो 2y बराबर 4। अब माइनस 2y को इधर ही रहने देंगे। 4 पहले से है 4 और इस 14 को इक्वल को उधर ले जाएंगे। तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा माइनस में -14 माइनस 2y बराबर -14 से 4 घटेगा तो 10 और बड़ा संख्या के आगे माइनस है तो इसलिए माइनस रहेगा यहाँ पर। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 10, 2 y के साथ गुना है तो इधर जाएगा तो
भाग में चला जाएगा। अब 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में, यानी y का मान आ गया हम लोग का 5। ठीक है, अब जो y का मान है इसे हम लोग तीसरा नंबर समीकरण में पुट करेंगे। ठीक है, y का मान तीसरे नंबर समीकरण में रखने पर तीसरा नंबर समीकरण हम लोग का है x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर 14 माइनस वाई का मान है हम लोग का 5। x बराबर 14 से 5 घटेगा तो 9, यानी हम लोग का x का मान 9 और y का मान आ गया हम लोग का 5। तो हम लोग उत्तर में लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण में युग्म अभिष्ट हल है x बराबर 9 और y बराबर 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।